बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इसमें मैं आपको वायरिंग डायग्राम के कुछ बेसिक्स समझाऊंगा कि किस तरह हम फाइंड करते हैं वायरिंग डायग्राम को, किस तरह समझना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी गाड़ियों के लिए। जब तक हम वायरिंग डायग्राम समझ नहीं आएगी तब तक हम कंपोनेंट फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है और किस तरह उसको चेक करना है। तो उसमें फ्यूज़ेस आते हैं, रिलेज आती हैं, काफ़ी कंपोनेंट्स में डायग्राम के साथ बने आते हैं। कनेक्टेड नंबर आपको उन्हें फाइंड करना होता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि फ़ैन कंट्रोल हमारे पास एक डायग्राम है, शॉर्ट सी मैं आपको समझाता हूँ उसमें। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा जो है इग्निशन स्विच है, ACC यानी एसेसरीज़। जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारी एसेसरीज़ पे आएगा पहले करंट। एसेसरीज़ में हमारी क्या चीज़ें चलती हैं, सबसे पहले हमारी चीज़ें चलती हैं आपका टेप रिकॉर्ड यानी कि टेप जो चलता है स्टीरियो वो चलेगा, और आपका सिगरेट लाइटर चलेगा। ठीक है। IG1, IG में क्या आएगा, इग्निशन स्विच यानी कि फुल करंट आता है इसमें। इग्निशन स्विच से आपकी क्या क्या चीज़ें चलती हैं, इग्निशन कॉइल में करंट पहुंचता है आपकी, ठीक है, वाइपर मोटर में करंट जाता है, ठीक है, आपकी फुल पंप में रिले करंट जाता है। तो जैसे ही हम स्विच को इग्निशन स्विच पे लेकर आते हैं तो तमाम करंट निकल के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तमाम चीज़ों पर हमारे इग्निशन का करंट जा रहा होता है। ठीक है। तो ये आपको जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ भी देखें, इग्निशन स्विच SW यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है हर डायग्राम में SW यानी आप समझ जाएँ स्विच है ये, इग्निशन स्विच। ठीक है। तो ये हमारा इग्निशन स्विच बना हुआ है। तो जब हम चाबी को जो है इस तरह घुमाएंगे, SEC पे आएगा, फिर इग्निशन पे आएगा, यहाँ से करंट निकल के हमारा ये जा रहा है 2Q। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एक कनेक्टर है। अच्छा, अब आप यहाँ नोट करें B और Y लिखा हुआ है। इस BY का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी ये जो वायर निकल रही है ये है ब्लैक रंग की। ठीक है। जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा वो B होगा या C होगा या A होगा, जो भी होगा पहला अल्फ़ाबेट वो आपको कलर कोड बता रहा होता है, जो मेन कलर कोड है। ठीक है। इसके बाद डैश आता है, इसके बाद Y आएगा या C आएगा, जो भी आपका अल्फ़ाबेट आएगा उसमें आप ये समझें कि जब ब्लैक वायर में येलो धारी है, ठीक है, यानी कि ब्लैक एक वायर है, उसमें शॉर्ट सी येलो लकीर आ रही है। ठीक है, BY। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये देखें 2Q कनेक्टर नंबर है। कनेक्टर से ये निकल के यहाँ आपके पास आती है एक रिले में। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ से ये वायर निकल के आपकी सीधी आई रिले में। रिले के इसमें कितने पॉइंट लिखे हुए, 1 2 3 4। ठीक है। इसका मतलब समझ जाएं कि ये 4 पिन वाली रिले है। यहाँ पे लिखा हुआ IG1 रिले यानी कि इग्निशन की रिले है ये। ठीक है। यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट होके जाती है आपके तमाम कंपोनेंट में। ये इग्निशन की रिले लगी हुई है। ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि 4 पिन वाली जो रिले होती है उसमें 2 टिक के पॉइंट होते हैं। टिक के क्या मतलब होता है, यानी कि एक पॉजिटिव आएगा और ये वाली लाइन आपकी नेगेटिव लाजमी आएगी, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से ये पॉइंट आपस में टच होगा मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये करंट पास आगे करेगी। अब देखें, यहाँ से तो करंट आ रहा है इग्निशन स्विच का, ठीक है, तो लाजमी बात है उसको नेगेटिव चाहिए होगा। तो मैं आपको उसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखें, ये हमारी जो वायर जा रही है सीधी ये। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको सिखाया, ये इग्निशन स्विच और ये रिले के बारे में, फ्यूज़ के बारे में, कनेक्टर के बारे में, ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, जिस तरह ये तो बारे में जुड़ रही है। तो अभी मैं आपको मज़ीद अगर यहाँ पर लेके चलूँगा तो ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएंगी। जिस तरह यहाँ पे एक डायग्राम में नीचे बना हुआ है, जंक्शन कनेक्टर है, जिस तरह आप ये देखें, शॉर्ट कनेक्टर AC एम्पलीफायर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ बना हुआ है जी आपका सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल बना हुआ है कि कौन सी वायर किधर जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा अभी समझना। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है, वायर किस तरह कनेक्ट होती हैं, किस तरह कॉइल के अंदर आती हैं, किस तरह फ्यूज से निकल के जाती हैं, तो फ़िलहाल अभी आप ये जहन में रखें। एक और चीज़ जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये कनेक्ट नंबर 11 लिखा हुआ है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ID6, यहाँ पे E4 E5 भी लिखा होता है, जिस तरह ये लिखा है EB1 है। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे कनेक्टर नंबर लिखे होते हैं IDS इस तरह। तो इसका मतलब होता है ये कनेक्टर हैं, ये कनेक्टर के नंबर हैं।
जो आपस में वायर्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं भी आपको स्क्रॉल डाउन करके अगर चेक कर रहा हूँ तो उसमें मेंशन होगा। देखें ये 1ZF का है, जो है करोला आर्टिस्ट का है। तो यहाँ पे आप मतलब देखें ये लिखा है ना E4, E3, E5, यानी कि 7 से कनेक्टर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है E4 इस कनेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है और E3 जो है इस कनेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। ये E5 का कनेक्टर नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आपका कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।